खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई है। दोनों राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देर रात तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं दोनों राज्यों को झकझोरती रहीं। ऐसा अंधड़ बीते कई सालों में न किसी ने देखा और ना सुना। सुपर साइक्लोन अम्फान से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही हुई है। इस खतरनाक तूफान से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि यहां के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। तूफान बुधवार दोपहर 2:30 बजे बीच पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हतिया द्वीप के बीच तट से टकराया। इस दौरान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। हवा की रफ्तार अब थम गई है और तूफान बांग्लादेश की तरफ बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि यह तूफान कोरोना वायरस की आपदा से बड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस तूफान में कम से कम 10 से 12 लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि इलाके के तबाह जितने भी जगह देखे गए हैं वहां पर युद्ध जैसे हालात का सामना किया गया है। कम से कम 10 से 12 लोग मारे गए हैं। नंदीग्राम और रामनगर उत्तर प्रदेश और दक्षिण 24 परगना के 2 जिले पूरी तरह तबाह हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। हवाओं की रफ्तार बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। चक्रवात की वजह से उड़ीसा की पुरी, खुर्दा, जगत सिंहपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, गंजम, भद्रक और बालासोर जिले के कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह अम्फान ने तबाही मचा रखी है। सुपर साइक्लोन अम्फान से बंगाल में 12 लोगों की मौत हो गई है। कई शहरों में बिजली गुल है, इंटरनेट ठप है। फिलहाल लगातार वहां के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि जितने भी राहत बचाव दल हैं वो मौके पर तैनात हैं और लगातार वहां पर प्रशासन भी अलर्ट है। तो उड़ीसा बंगाल में अम्फान से भीषण तबाही देखी गई है। सुपर साइक्लोन अम्फान से बंगाल में 12 लोगों की मौत हो गई है। और हमारे साथ सेफ्टी एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि जुड़ गई हैं। डॉक्टर अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले तो अम्फान को लेकर ही मेरा सवाल होगा कि जिस तरीके से इस अम्फान ने तबाही मचा रखी है, बंगाल में 12 लोगों की मौत हो गई है, आप इस तूफान को किस तरीके से देख रही हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा तबाही मचाने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक्सपर्ट्स ये सब पहले भी बता चुके हैं कि जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं अब पूरी दुनिया में वो बढ़ने ही वाले हैं। और पिछले दशक में देखा ही गया है कि पूरी दुनिया में ही तूफान, ये टाइफून जो जिस नाम से भी पुकारे जाते हैं, तो ये साइक्लोन बढ़ रहे हैं। और हमारे देश में स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन बेसिन है, इसकी जो ज्योग्राफी और उसकी जो फिजियोग्राफी है कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो तूफानों की इंटेंसिटी बहुत अधिक है। नंबर इतना नहीं है जितना की इंटेंसिटी है। यानी कि पूरी दुनिया में जितने तूफान आते हैं उसकी परसेंटेज तो 8 से भी कम है यहाँ पे, मगर इंटेंसिटी इस तरह है कि पिछले दशक के 25 तूफानों में जो 21 तूफान बहुत ही मेजर तूफान आए हैं वो इसी रीजन में आए हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले जरूरी है कि ये देखना कि उसको प्रिडिक्ट करना, और उसके लिए अभी हमारे देश में काफी अच्छी हाई टेक्नोलॉजी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और सब मिलके बहुत अच्छा इसमें है, इनका जो रिकॉर्ड है प्रेडिक्शन का, एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहा है, कितने लेवल का आ रहा है, कितनी फ्लडिंग होगी।
जिससे कि तैयारी करने में आसानी होती है। बट स्टेट गवर्नमेंट जिनका ये सब्जेक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट बनाती है, तो उनको जो बचाव की तैयारी करनी है वो उनको करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 पीक पीरियड हैं हर साल। एक तो यही मई जून वाला, और दूसरा जो अक्टूबर नवंबर में भी आने का अंदेशा रहता है। तो इसके लिए तैयारियां बहुत ही जरूरी हैं, जो कि इतनी अभी मैं नहीं कहूंगी बहुत बढ़िया हैं। चाहे उड़ीसा ने इवैक्यूएशन वगैरह का जो रिकॉर्ड पिछले भी तूफानों में दिखाया है अच्छा है, मगर और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लोगों के अंदर अवेयरनेस इस रिस्क के बारे में, और इस तरह से किस तरह कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत है, जो कि बांग्लादेश ने फिर भी काफी कर दिखाई, क्योंकि हमसे भी अधिक जो है बांग्लादेश अफेक्टेड है साइक्लोन से पूरी दुनिया में। और उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जो ये प्रोजेक्ट लिया और उन कम्युनिटी को पूरा इन्वॉल्व किया, तो जहां उनके कुछ साल पहले लाखों में जाने जाया करती थी, लाख से ऊपर जान चली जाती थी, वो अब बहुत कम पे आ गई है। इसका मतलब ये है कि तरीके हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रॉपरली अगर इस्तेमाल किया जाए तो डिजास्टर से बचा जा सकता है। यानी कि प्रकृति के जो ये विपदा है ये तो आएगी ही, बढ़ेगी, बल्कि हैजर्ड बढ़ रहे हैं, मगर रिस्क घटाए जा सकते हैं। वो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं कि साइंटिफिकली इसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे स्ट्रक्चरल मिटिगेशन जिसे कहते हैं, कि साइक्लोन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। चाहे ये सड़कें हैं, वो ऑल वेदर रोड्स बनाने की जरूरत है कोस्टल रीजन में, और जो टावर्स हैं इनको भी मजबूत बनाए, जो बिल्डिंगें हैं उन सबको मजबूत बनाए, लाइफलाइन स्ट्रक्चर्स को बहुत जरूरी है कि मजबूत बनाए, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल और ये साइक्लोन शेल्टर्स वगैरह, इन सबको प्रॉपर गाइडलाइंस है हमारे सरकार की दी हुई, जिन्हें कहते हैं वो कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो अगर करें तो नुकसान से बहुत अधिक बचा जा सकता है। और ये जैसे मैंने बताया, इसका दायित्व है सारा स्टेट गवर्नमेंट पे, और उसमें सबसे बड़ा जो होता है डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो आईएफ ऑफिसर हेड करता है डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि उसके कमांड में सारी डिजास्टर मैनेजमेंट आती है। ही इज द हेड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो अगर वो प्रोएक्टिवली काम करे तो क्या नहीं हो सकता, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। वो नहीं अभी दिखती हमारे देश में। और क्योंकि देखिए हर साल ही तूफान आ रहा है, हर ऑल्टरनेट ईयर तूफान आ रहा है, फिर भी तैयारियां बहुत कम हैं। वो गरीब और गरीब हो रहे हैं, उनके लिए और भी कोई व्यवस्था, कोई ऑल्टरनेट लाइवलीहुड भी नहीं है। वो फिर वो रिस्क लेते हुए वही सेटलमेंट्स में आ जाते हैं, यहाँ पे जो लैंड अफेक्टेड हो सकता है उसी में रिस्क करते हैं। यानी उनकी जो लाइफ है वो तो 2 तूफानों के बीच की लाइफ है, और फिर तूफान बच गए तो बच गए, फिर वो वहीं आके बच जाते हैं। और वही उनका जो सारा भी वो करते हैं, जो भी काम धंधा, वो सब ये तूफान ने तहस नहस कर देना है, और उनको पता है वो फिर भी कर रहे हैं। तो दिस शोज की कुछ हमारी पावर्टी को देखते हुए, और जो सरकार की जो है प्लानिंग, और उनको सिखाना, उनको ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन के लिए उनके लिए व्यवस्था करना, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हर साल कितने लोग, शुक्र है कि अब हमारे यहाँ जाने कम जाती हैं। जैसे बताया कि जो अर्ली वार्निंग हमें 72 घंटे पहले ही एग्जैक्टली पता चल जाता है ना, कि कहाँ पे तूफान आना है, तो लोगों को इवैक्यूएट कर लेते हैं। पहले तो लोग भी इवैक्यूएट नहीं होते थे, उनको अपने चीजों से इतना प्यार होता था, गरीब लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, और क्योंकि हमारी प्रेडिक्शंस गलत आ जाया करती थी तो वो मानते ही नहीं थे। मगर अब क्योंकि हर साल वो देख रहे हैं बहुत अधिक प्रेडिक्शन एकदम सही आती है, फोरकास्टिंग, तो वो अब मान जाते हैं और कम से कम हिलकर वो शेल्टर्स में चले जाते हैं, साइक्लोन शेल्टर्स में चले जाते हैं। और हमें और साइक्लोन शेल्टर्स की भी जरूरत है, जिस तरह से दिख रहा है कि अब और बड़े पैमाने पे जैसे तूफान आते हैं। प्री प्लानिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और साथ ही सारे ही डिपार्टमेंट्स को अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया है। अंजलि कवात्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।